नून लीग ने हुकूमत करनी है तो इत्तेफाकी राय से फैसले करना होंगे। इनके पास इतनी अक्सरियत नहीं कि यकतरफा और मुतनाज़ फैसले कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, हमने पहले भी ऐसे फैसलों को नाकाम बनाया, आइंदा भी इन पर अमल दरामद करना मुश्किल होगा। वफाकी हुकूमत का नहरें निकालने का फैसला कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। पीटीआई को संगीन सवालात के जवाब देना होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बंद। मोटरवे M3 को लाहौर से पीर अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी भी धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध के डेरे। भारतीय शहरी की सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लड़की से दोस्ती, बिना दस्तावेजात पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार। बादल सिंह लड़की के पीछे मंडी बहाउद्दीन पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक भारतीय शहरी बादल सिंह बगैर दस्तावेजात पाकिस्तान आया। इंटरनेट पर हुकूमत रोज नए बहाने बनाती है। कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी केबल खा जाती हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। सवाल किया कि सुस्त इंटरनेट सर्विस पर सरमायाकारों को कैसे रागिब करेंगे? IT सेक्टर को वही सहूलत देना होगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। मगरबी ममालिक से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान के मुफादात सियासी मामलात से बालातर हैं। मुज़ाकरात में सदर, वज़ीर आज़म और बानी PTI को शामिल होना चाहिए। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का मशवरा। मिसाक़ जमहूरियत से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। मुज़ाकरात से कबल PTI को अपनी गलतियाँ तस्लीम करनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार। कहते हैं कि तलखियाँ अपनी जगह लेकिन बातचीत ज़रूरी है। जिस जमात ने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने मुझसे अपील की। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी फौरी मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पहला सियासतदान है जो अमरीका की मिन्नत तर्रे कर रहा है कि मुझे बचाओ। समझ नहीं आता पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात ज़रूर करें लेकिन ख्याल रखें रुल ना जाएं। मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाएं। दिफाई तनसीबात पर हमला करेंगे तो मिलिट्री ट्रायल ही होगा। मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ भी केस आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ये नहीं हो सकता कि 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दे। मुज़ाकरात नेक नीति के साथ चल रहे हैं। PTI के लोग पैंतरे बदलते रहते हैं। पहले कहा कि हम कोई गुलाम है, अब कुछ और कहते हैं। मुज़ाकरात में 9 मई और 26 नवंबर पर बात होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि तमाम असीरान की सज़ाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से ही जुड़ा है। मदारस का मामला खुश असलूबी से ही हल हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बानी PTI की जानिब से मुलाकात का पैगाम नहीं मिला। बानी PTI मिलना चाहेंगे तो फैसला सोच समझ कर करूंगा। तहरीक इंसाफ के साथ मरकज़ में वर्किंग रिलेशन है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से JUI रहनुमा मौलाना राशिद सोमरो की मुलाकात। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने मौलाना फजल रहमान के खदशात खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिका को पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बुरा लग रहा है। इसराइली दहशतगर्दी नजर नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गजा का मामला हमारा सियासी इशू नहीं, फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज जारी रहेगा। इसराइली मुजालिम के खिलाफ सबको एक होना होगा। बिलिंग में शफाफियत के लिए बिजली के स्मार्ट मीटर्स की तनसीब जल्द की जाएगी। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म का बिजली की तकसीम कार कंपनियों के जायजा इजलास से खिताब।
शहबाज शरीफ का तकसीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर भी तशवीश का इजहार। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम की हिदायत। जून से अब तक बिजली कीमतों में नुमाया कमी आई है। आइंदा गर्मियों में कीमतों में मजीद कमी होगी। आइंदा 4 साल में तवानाई का शुबा खसारे से निकल जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बानी पीटीआई ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। बानी पीटीआई के एमा पर हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम जोई की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सखर में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया है। यूनिवर्सिटी बनाने के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हैदराबाद में भी डॉक्टर आसिम की मदद से नया अस्पताल तामीर किया जाएगा। रोहड़ी के नाल को पुख्ता किया जा रहा है। सालाना बुनियादों पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपनी खाला सनम भुट्टो के हमरा वालिदा के मज़ार पर हाजिरी दी। शहीद भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर फूल रखे, फातिह खानी की। गुजरांवाला में जाली वीज़ों का धंधा बेनकाब। FIA का जाली वीज़े बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान जाली दस्तावेजात के जरिए सादा लोग शहरियों से फ्रॉड करते थे। 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। बड़ी तादाद में जाली वीज़ा स्टिकर्स भी कब्जे में ले लिए गए। जाली वीज़ा स्टिकर्स की तैयार करने वाली मशीनें भी बरामद कर ली गई। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 775 अफराद जाम हक, 8000 से ज्यादा जख्मी हुए। डकैती मुजाहमत पर 111 शहरियों को कत्ल किया गया। शहर कायद में मुख्तलिफ हादसात व वाक़यात में जाम हक और जख्मी होने वालों के एदाद शुमार जारी कर दिए गए। चीन से खलीजी ममालिक सामान की तरसील 1 माह के बजाय सिर्फ 10 रोज़ में मुमकिन होगी। NLC ने चीन से मुत्तहदा अरब अमारात तक पाकिस्तान के रास्ते तरसील का आगाज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक आलात से लदा ट्रक काशगर से जबल अली पोर्ट दुबई रवाना हो गया। पहली मंजिल ड्राई पोर्ट सोस्त पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पंद्रह सरकारी इदारों का मुनाफा 510 अरब 20 करोड़ रुपए से बढ़ गया। जुलाई से दिसंबर तक सरकारी इदारों के मुनाफे की रिपोर्ट जारी कर दी गई। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का मुनाफा 123 अरब 29 करोड़ रुपए रहा। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का मुनाफा 68 अरब 77 करोड़ रुपए रहा। नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट का मुनाफा 36 अरब 29 करोड़ रुपए रहा। महंगी घरेलू अशिया आसान एक साथ पर आपकी दस्तरस में। कराची एक्सपो सेंटर में किस्त बाजार नुमाइश का एहतमाम। तमाम अशिया ज़रूरिया दस्तियाब। शहरियों को ज़रूरत की अशिया अपना शिनाख्ती कार्ड और यूटिलिटी बिल जमा करवाकर किस्तों पर हासिल करने की सहूलत मुयस्सर। इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी, 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, दर्जनों जख्मी हो गए। सियोनी फौज ने गजा में आखिरी फाल अस्पताल कमाल उद्वान को आग लगा दी। WHO का कहना है कि इसराइल गजा में कत्लेआम इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब सेहत के निज़ाम को भी तबाह कर रहा है। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,436 तक पहुँच गई। आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया, रूस का जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। सदर पुतिन का कहना है कि अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब रूसी दिफाई निज़ाम यूक्रेनी ड्रोन को पसपा कर रहा था। रूसी सदर ने हादसे पर आज़रबाईजान के सदर से बातचीत की, वाक़े पर माजरत का इजहार किया। तैयारा हादसा में 38 अफराद हलाक हुए। जर्मन सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी, नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट तहलील होने से चांसलर ओलाफ शोल्स की मखलूत हुकूमत का खात्मा हो गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक जर्मनी में नए इंतखाबात 23 फरवरी को होंगे।
चीन में 35 अफराद को गाड़ी तले कुचलने का वाकया। अदालत ने गाड़ी ड्राइवर को सजाए मौत सुना दी। अवामी हलकों की तरफ से मुलजिम को कड़ी सजा दिलाने का मुतालबा किया गया था। मुलजिम ने माली नुकसान, खानदानी तनाज़ात पर मायूसी के आलम में शहरियों पर गाड़ी चढ़ाई। लोगों को कुचलने के बाद राहगीरों पर फायरिंग भी की। मलिका कोहसान मरी में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। खून जमा देने वाली सर्दी में भी सयाहों के मरी में सैर सपाटे। आज़ाद कश्मीर में दरिया, नदी नाले, चश्मे जम गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध। बरतानिया की फ़ज़ा शदीद धुंध की लपेट में आ गई। अहम एयरपोर्ट्स का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। धुंध के बायस गेटोक, हिथ्रो और मैनचेस्टर में परवासें ताख़ीर के शिकार। गेटोक से आज भी बहुत सी परवाज़ों में 1 से 3 घंटे की ताख़ीर हुई। एयरपोर्ट्स ने मज़ीद परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर के बारे में खबरदार कर दिया। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पेसर्स की शानदार बॉलिंग पाकिस्तान को मैच में वापस ले आई। तीसरे रोज़ खेल के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका के 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन। पाकिस्तान को टेस्ट जीतने के लिए 7 विकेटें दरकार। जनूबी अफ्रीका को 121 रन की ज़रूरत। रवाबर्स खेलों के मैदान से सबसे बड़ी खुशखबरी पेरिस ओलंपिक से आई। एथलीट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में तारीख रकम की। जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड भी बनाया। पाकिस्तान को इनफरादी हैसियत में पहला गोल्ड जितवाया। वतन वापसी पर कौमी हीरो का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। हर तरफ से इनामात की बारिश हुई। और अदाकारा माहीन सिद्दीकी अदाकार शहरियार मुनव्वर के साथ रिश्ता इज़्दवाज में बन गई। शादी में फनकारों ने खूब रंग जमाया। माहिरा खान ने रक्स करके खूब दाद समेटी। अदाकारा मोमिल शेख ने भी अदाओं के जलवे बिखेरे। पाकिस्तान आया। और पंजाब पुलिस की जानिब से शोहदा के अहल खाना को घरों की फ्राहमी जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रहीम यार खान के शहीद कांस्टेबल शफीक अहमद के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का घर दे दिया। कांस्टेबल शफीक अहमद ने रवासा डाकुओं से फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश की।